बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी शेफ़ किरण और आप देख रहे हैं किरण किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन मुगलई की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आपने हमारे साथ एंड तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चिकन मुगलई बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये है 1 kg चिकन, 1 कप दही, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, हरी मिर्चें, हरा धनिया। अब हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन, तो डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, दही, मसाले डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई प्याज। तो प्याज फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज काट लेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लार्ज साइज़ के बड़े प्याज लिए हैं, आप चाहें तो मीडियम साइज़ के ले लें। अब हम इसको 2 हिस्सों में काट देंगे। अब हम प्याज को बारीक काट लेंगे। देखिए, प्याज को बारीक ही काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना। प्याज बारीक काटने से ये ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। हमारा प्याज कट गया, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है, चूल्हा मेरा मीडियम टू हाई है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालकर इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्याज थोड़ा ऊपर से डालें, कंट्रोल की स्मेल यहाँ पर ना पड़े। प्याज डालने के बाद चूल्हा हमने कम नहीं करना। कुछ लोग प्याज डालने के बाद चूल्हा कम कर देते हैं, इससे प्याज नरम हो जाता है और अच्छे से फ्राई नहीं होता, ना ही क्रिस्पी होता है और सारे खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना। ये देखें, इसमें गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, इससे ज़्यादा हमने प्याज को फ्राई नहीं करना। हम इसको निकाल लेंगे। हम इसमें बाकी का प्याज भी डाल देंगे, लेकिन प्याज ऊपर से ही रख के डालेंगे। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे। देखिए कितना क्रिस्पी हो गया। हरा धनिया डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चिकन हमारा मिक्स हो गया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन। अब हम इसमें आधा कप ऑयल डाल देंगे। साथ ही हम इसमें दालचीनी और लौंग डाल देंगे। हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। बाउल को अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हम ढककर इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। चूल्हा मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। यहाँ पर चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और चिकन हमारा 50% तक गल गया है। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन हमारा तैयार है, ऑयल सारा इसके ऊपर आ गया। अब हम इसके साथ ही एक मुगलई सीक्रेट मसाला तैयार कर लेंगे, जिसका मैंने जिक्र आपसे स्टार्ट पर किया था। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और मुगलई मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, मेथी के पत्ते, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी। इनको डाल के हम रोस्ट कर लेंगे। मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनका पाउडर बना लेंगे।
यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल के डाल देंगे। इसमें बादाम डाल देंगे। इनको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। लोग क्रीम और काजू डालकर इस डिश को मुगलई का नाम दे देते हैं, लेकिन आज ना तो मैंने इसमें क्रीम डाली है और ना ही काजू, और यही इसकी असल रेसिपी है। बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। मुगलई मसाला जो हमने पीस लिया था, इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। इसको भून लेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी थोड़ी कम है तो आप इसमें काजू लेकर उनका पेस्ट बनाकर वो डाल दें। दो से 3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। यहाँ पर इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको डिश आउट कर लेंगे।